नवरात्र से रिलेटेड एक डिज़ाइन बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपोजिशन दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं इसे अपना, यहाँ पे क्या मेन कंपोजिशन। अब यहाँ पे नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी कि हम कैसे अपने कंपोजिशन की नेमिंग करते हैं। तो इसको हम नाम दे रहे हैं मेन कॉम्प, यानी इस मेन कॉम्प में मल्टीपल हमारे कंपोजिशन क्या होंगे, फोटो। ठीक, तो सबसे पहले मेन कॉम्प दे रहे हैं, 1280 720 की ड्यूरेशन, 20 सेकेंड का हमने यहाँ पे टाइम दे रखा है, ओके कर रहे हैं। यहाँ पे न्यू पे आके एक हमने क्या लिया है, सॉलिड आउटपुट, बैक लेयर के नाम से इसको डिफाइन करना है। इफेक्ट्स में जा रहे हैं और डिस्टॉर्ट में, जनरेट में आ रहे हैं। यहाँ पे हमने इस पर क्या दिया है, ग्रेडियंट रख दिया। तो ग्रेडियंट फॉर्म हमें बनता हुआ दिख रहा है ना। कलर जैसे फेस्टिवल कलर होते हैं वही यूज़ करेंगे। टाइप हमने यहाँ पे जो रखा है उस पर कैसा रखा है, रेडियल, है ना। और लगभग कुछ हिस्सा जितना हमें स्प्रेड करना है उतना करना, थोड़ा सा और डार्क लेते हैं। ठीक है, कुछ डिज़ाइन हमने निकाल रखे हैं तो इसको एज अ बैकग्राउंड हम यूज़ करेंगे। एक पैटर्न हमने ले रखा है, ड्रैग कर रहे हैं, रोटेशन में आ रहे हैं और 90 डिग्री का रोटेशन दे देते हैं। ठीक है, ब्लेंड मोड इसका हमने यहाँ पे चेंज किया है। अगर हम ऐड करके देखते हैं कुछ ऐसा बिहेवियर आ रहा है ना। अगर इसी को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कुछ ये अपीयरेंस दे रहा है। ठीक, और ऐड पे अच्छा आ रहा था, बस इसकी ट्रांसपेरेंसी में यहाँ बहुत वेट रखी है। साइज ऐसा रख रहे हैं कि जब हम इसे रोटेट कराएं थोड़ी देर के लिए तो रोटेशन में लगभग वो पूरी तरीके से हमारा एरिया क्या हो। एक बार चेक कर रहे हैं कि पूरा रोटेशन जब ले रहा है तो कहीं से भी वो टेक्सचर हमारा कट नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे रोटेशन में हमने कितना कर दिया, फिर से 0 कर दिया जैसे था एज इट इज, है ना। आर्ट के साथ क्लिक कर दिया, टाइम मल्टीप्लिकेशन मान लो हमने 5 का क्या दे दिया, इसको मल्टीप्लिकेशन दे दी। बहुत हैवी रोटेशन नहीं, लेकिन एक बहुत हल्का सा रोटेशन बैकग्राउंड में क्या होता रहेगा, कवर होता रहेगा। चाहे तो एक सॉलिड लेयर और ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने न्यू पेन टूल लिया है ना। अभी इसका फिल कलर हमने कैसा दे दिया, ऑरेंज शेड में ले लेते हैं और स्ट्रोक पूरी तरीके से इसका हमने क्या किया, नल किया है। देखते हैं इफेक्टिव लगेगा तो ठीक है, वरना हटा देंगे इसे। तो थोड़ा सा नीचे से ले रहे हैं, शेप को थोड़ा सा अनइवन है, बहुत इक्वल शेप नहीं रखा है, अनइवन शेप हमने पुट किया इसमें। सही है, कुछ इस फॉर्म में। और इफेक्ट्स में आ जाए जरा, इसके ब्लर वैल्यू पे आ जाए तो ब्लर एंड शार्पन में, और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, गॉसियन ब्लर दे दिया। ठीक ठाक ब्लर दे देते हैं। इसकी भी ओपेसिटी अगर हमने यहाँ पे डाउन करी, चाह रहे थे कि नीचे का सरफेस थोड़ा सा हमें कैसा दिखे, फ्लैट दिखे, कुछ इस फॉर्म। ठीक है, यानी बेस में थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि टेक्सचर कम दिखे और वो नॉर्मल हमें कैसा दिखे, फ्लैट सरफेस दिखे। डिपेंड कि कलर क्या चाहिए, कलर में और क्या डार्क करना है। जैसा रेड फॉर्म है, चेक कर लेते हैं एक बार। और डार्क किया हमने, कुछ ये बिहेवियर आ रहा है, हमें लग रहा है और रेडिश लिया जाए इसको, तो थोड़ा सा नीचे रेड फॉर्म में ले रहे हैं, बेटर दिख रहा है ये। ठीक है, अगर हम इसका ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ पे देखते हैं अपीयरेंस, हाँ ठीक ठाक डार्क आ रहा है हमारा। ठीक है, टेक्सचर भी हल्का सा फील हो रहा है और वहाँ पे नीचे की तरफ डार्कनेस हमारी क्या है, ज़्यादा है। तीनों लेयर का सिलेक्शन लिया हमने यहाँ पे, राइट क्लिक, और इसको हमने क्या बनाया, मूव ऑल एट्रीब्यूट्स, और नेमिंग हमने कहा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं BG, यानी बैकग्राउंड के लिए हमने ये सारा बिहेवियर पुट किया, इसको ओके कर रहे हैं और ये नया कंपोजिशन ले रहे हैं, है ना। और यहाँ पे साइज चेंज करते रहे इसका, मान लो हमने 500 का एक स्क्वायर कंपोजिशन पुट किया। ठीक, ओके कर रहे हैं तो एक स्क्वायर फॉर्म में हमें आउटपुट मिल रहा है ना। और यहाँ पे मान लो हमने ये डिज़ाइन लिया, डिज़ाइन ये लेते हैं पहले। ठीक, और इसको ड्रैग करके हमने अपनी इस कंपोजिशन में क्या किया, साइज थोड़ा सा कम कर दो। स्केलिंग चाह रहे हैं कि फर्स्ट फ्रेम में स्केलिंग होती हुई दिखे हमें, है ना। तो स्केलिंग के लिए एक बाउंसिंग स्केलिंग हमने दिखाई थी। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले स्केल वैल्यू पे आते हैं और 1 सेकेंड की मान लो हमने ड्यूरेशन ली, इसको की दिया और स्टार्टिंग में गए, इसकी वैल्यू हमने कितनी पुट कर दी, 0। ठीक, तो एक सिंपल स्केल हमें आउटपुट आता हुआ दिख रहा है। अब बाउंस क्रिएट करने के लिए हमने बताया था थोड़ा सा एक्स्ट्रा वैल्यू दें, फिर कम करें, फिर कम करें, फिर कम करें, देन वो बाउंस हमारा क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कहीं ना कहीं हैवी पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट देंगे, कौन सी, बाउंस की। कुछ नहीं करना, बड़ी सिंपल स्क्रिप्ट है, सिंपली इसको यहाँ से क्या करना है, कॉपी करना है।
हमने कहा एक मैनुअल तरीका है हमारे पास अवेलेबल जिससे हम उस टाइप का बाउंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये इजी पड़ेगा तो हमने डायरेक्टली बाउंस स्क्रिप्ट लिया, हार्ड के साथ स्केल पे क्या किया, क्लिक किया और कंट्रोल V करके हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इससे देखो क्या होगा कि आउटपुट जो हमारा आएगा थोड़ा सा बाउंस के साथ आएगा। अगर हम इसकी स्क्रिप्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे दो मेन वैल्यूज हमारे लिए कौन सी, एम्पलीट्यूड दे रखा है और एक उसकी क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, ज़्यादा फ्लक्चुएट होने लगेगा, है ना। तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी मान लो कितनी पुट कर दी 5 और इसको पुट कर दिया हमने कितना 0.06 से तो 0.08, बहुत हल्की वैल्यू चेंज करी हमने। देखते हैं इफेक्ट्स दिख रहा है, तो ठीक है, अच्छा है। और स्टार्टिंग में गए पहले वाले की फ्रेम को सेलेक्ट करके हमने यहाँ पे क्या दिया, इजी ग्राफ में आ गए और केवल फर्स्ट फ्रेम को हमने स्लो कर दिया, ठीक, और प्ले किया यहाँ पे तो स्टार्टिंग कुछ इस टाइप से आएगी। और थोड़ा सा फ्लक्चुएशन चाह रहे हैं तो हमने रोटेशन पे क्लिक किया, हार्ड के साथ हमने फिर से क्या दिया टाइम मल्टीप्लिकेशन कितना पुट किया, मान लो यहाँ पे रोटेशन 12 दे देते हैं, डिफरेंट रखना चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड से बिल्कुल मैच ना कर जाए उसका रोटेशन, है ना। तो आया देन हल्का सा रोटेशन भी हमारा क्या हो रहा है, ग्राफिक्स हमारी बिल्कुल स्टैटिक नहीं है, बहुत इफेक्टिवली वे में स्केल होगी, देन यहाँ पे आएगी। अब फिर से मेन कॉम्प पे आ रहे हैं और हमने अभी कौन सा बनाया, कॉम्प 1 का लिया, हमने नेमिंग नहीं करी इसकी शायद, है ना। ड्रैग करते हैं यहाँ पे, यूज़ करते हैं, ध्यान से देखें कुछ ऐसा स्केलिंग यहाँ पे आती है, दिख रही है। पोजीशन हमने उठा के कहाँ पे रखी, इसके कॉर्नर पे। स्केल जितना भी हमें देना है हम ओवरऑल यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, सेट कर पा रहे हैं। बैकग्राउंड के लिए हम यहाँ पे अपना क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, है ना। और राइट क्लिक कहाँ पे गया, स्लाइस में क्या दे दिया, इस पर ड्रॉप शेडो की प्रॉपर्टीज़ में आ रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा जितनी भी स्ट्रेंथ हमें रखनी है आएंगे, ठीक है, इतना बेटर है। और यहाँ पे साइज थोड़ा सा स्प्लिट प्ले करके देखते हैं। इसको हमने नाम दिया रंगोली का R1, कंट्रोल D प्रेस किया, कॉपी और निकाली हमने। टाइमिंग में वेरिएशन किया है, यहाँ पे पोजीशन चेंज करी, स्केल हमने क्या किया, चेंज किया, कंट्रोल D यहाँ पे रख दिया, स्केल वैल्यू ने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। सारे जो हमने इनपुट किए हैं देयर इज ड्रॉप शेडो पे आ रहा है। एंगल इंपॉर्टेंट है तो एंगल में थोड़ा वेरिएशन कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस नजर आए, है ना। और टॉप वाले पे आ जाते हैं, इसके भी लेयर स्टाइल पे जा रहे हैं, ड्रॉप शेडो पे जा रहे हैं और इसके भी एंगल में चेंज कर देते हैं, मिनिमाइज करते हैं, टाइमिंग में वेरिएशन कर देते हैं, प्ले करके देखते हैं। अब जो रोटेशन हमने क्रिएट किया हुआ है वो बेसिकली हमने कहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, अंदर इसके कंपोजिशन के अंदर, है ना, ठीक है। तो किसी एक के रोटेशन पे हम चेंज चाह रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हमने किसी भी कॉपी में जाके चेंजेस किया तो तीनों कॉपीज में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है भाई। एक तरीके से प्री कॉम्प के अंदर कोई भी चेंज करेंगे, जहाँ पे भी हमने उस प्री कॉम्प की कॉपी निकाली होगी उन सब में क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, है ना। तो ये यहाँ पे एक्चुअल में कॉम्प 1 का ही तो रेशियो है जिसको हमने यहाँ पे क्या दे दिया था, R1 R2 R3 दे दिया था, है ना, ठीक है। तो इसको यहाँ पे एंटर करके हम डायरेक्टली R के नाम से क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। तो कॉपी यहाँ पे नहीं निकालेंगे, इसका ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे निकाल के हमने इसके अंदर गया कि चेंज किया, किसी में एक में भी चेंज करेंगे सब में चेंज हो जाएगा, है ना। फिर से हम बाहर आ रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, हमने उस R यानी जो कंपोजिशन हमारा ये है, कंट्रोल D करके हमने कॉपीज की प्रोजेक्ट पैनल में निकाली। तो अभी यहाँ पे R2 के नाम से आ रहा है, टोटल हमारे R3 हैं, ठीक है। हम R2 को R2 से भी देखना रिप्लेस करेंगे। अभी क्या है, R1 R2 और R3 तीनों एक ही कंपोजिशन है, बस अलग अलग टाइमिंग पे हमने पुट कर दिया। लेकिन अब हमने R को कॉपी कहाँ पे निकाली, प्रोजेक्ट पैनल में निकाली, R2 में, इसके अंदर गए यहाँ पे, अभी R2 के अंदर गए यहाँ पे, है ना। और R2 में हम यहाँ पे आके रोटेशन हम फिर से इसका ले रहे हैं, लिया हुआ हमने, ठीक। रोटेशन पे हमने मल्टीप्लिकेशन किसका किया था, 12 का किया था, बस हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, -12 कर दिया। तो वैल्यू बस हमारी वहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी, है ना। बाहर आएंगे और कहीं पे कोई चेंज नहीं हुआ, अभी सब वैसे ही चल रहा है, किसी में कोई चेंज नहीं है, सब एज इट इज है, क्योंकि R2 तो यहाँ पे अवेलेबल है ना। तो हमने नीचे तो इसकी कॉपी निकाल रखी थी, तो हम क्या चाह रहे हैं कि ये वाला R2 हमारा इस R2 से क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए। रिप्लेस करने का तरीका क्या होगा, एक तो है कि हम डायरेक्टली इसे डिलीट करें, फिर से वो ड्रैग एंड ड्रॉप करें। दूसरा है कि हम जब ड्रैग करेंगे तो Alt प्रेस कर लेंगे, ड्रैग करने के बाद हमने Alt प्रेस किया और R2 पे जाके हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। जैसे छोड़ा वो उसी पोजीशन पे देखो अवेलेबल है, उसी साइज में अवेलेबल है, बस उसके एंगल में देखो फर्क आएगा, आ रहा है, तो अपोजिट एंगल में जाता हुआ दिखता है। जितना रैंडम दिखाओगे उतना अच्छा दिखेगा ये एनिमेशन।
तो स्टेप से पहले तो बैकग्राउंड कवर कर रहे हैं कि हमारा बैकग्राउंड कैसा रहेगा, है ना। कोई एक दूसरी रंगोली ले रहे हैं यहाँ पे, है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप फिर से कर रहे हैं, इसको आफ्टर इफेक्ट ले जा रहे हैं। इस टाइमिंग के बाद ही ये हमारा क्या होगा, जनरेट होगा। फिर से वही सेम बिहेवियर है, यहाँ पे हमने क्या दिया है स्केल, है ना, और कुछ टाइम के बाद ये स्केल हमने क्या किया, सेम वैल्यू का रखा है। इसको यहाँ पे वैल्यू जाके हमने कितनी पुट करी, 0। यहाँ पे हमने फिर से हार्ड के साथ क्या दिया, ठीक है। उसकी कॉपी थी, हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे राइट क्लिक, की फ्रेम, इजी ईज, ग्राफ पे आए, थोड़ा सा इसकी स्पीड पूरी 1 प्ले करके देखते हैं। सब परफेक्ट है। रोटेशन और ऑन किया, हार्ट के साथ क्लिक, टाइम मल्टीप्लिकेशन 15 कर देते हैं। सबका डिफरेंट रखने, किसी का भी हमने बिल्कुल सेम रखने की कोशिश नहीं की। शेप लेयर पे आ जाते हैं, यहाँ पे स्टार टूल ले लेते हैं, पॉलीगन ले लें, कोई सा भी ले लेते हैं, टाइमिंग चेक कर लें, ये परफेक्ट है, कोई लेयर हमारी सेलेक्टेड नहीं है, है ना। और हमने यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग किया। जितनी में शार्पनेस चाहिए, कंट्रोल के साथ उस शार्पनेस को हम क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। इतना बेटर लग रहा है, फिर से डिलीट, है ना, केवल शार्पनेस को मैनेज करने के लिए इतना किया हमने। आप जब दोबारा ड्रैग कर रहे हैं दिस वन, ठीक, आप एरो की प्रेस कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पे इसकी यहाँ पे क्या बढ़ा पाए, नंबर ऑफ साइड्स, जैसे इलस्ट्रेटर में शॉर्टकट, ठीक। कंट्रोल के साथ इस शार्पनेस को हमने फिर से क्या किया, मैनिपुलेट किया। आगे, ठीक, सिलेक्शन ले रहे हैं, विंडोज में जा रहे हैं और यहाँ पे एंकर पॉइंट पर आ रहे हैं, इसको सेंटराइज कर रहे हैं ताकि एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट इसके हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। और टाइमिंग इसकी भी अपने इसी शेप के अकॉर्डिंग है, थोड़ा सा उसके बाद रखें, है ना। स्केल स्टार्टिंग पे वैल्यू कितनी पुट कर दी, 0, ठीक, हार्ड के साथ क्लिक, पेस्ट कर दिया फिर से, है ना, और राइट क्लिक, इजी दे दिया, ग्राफ में गए, थोड़ा सा इसे भी किया लगा, सिमिलर किया, वैसे ही सेम लगभग एनिमेशन दिया, रोटेशन और क्लिक किया, टाइम उसमें 15 दिया था हमने, है ना। इससे पहले वाले में मल्टीप्लिकेशन माइनस का क्या किया, 15 कर दिया। तो ये एज इट पोजीशन पे रहेगा, बस उसके अपोजिट में क्या हो रहा होगा, रोटेट हो रहा है। फिर से अपनी हम मान लो इस इमेज से स्टार्ट करते हैं, कि डायरेक्टली फिर से अब यहाँ पे इमेज ना लें, है ना, डिलीट कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं इसको, प्लेस होल्डर के नाम से हमने यहाँ पे एक इमेज लिया, ताकि इस कंपोजिशन को अगर हमें आगे कंटिन्यू करना हो मल्टीपल टाइम्स, तो यहीं से डायरेक्टली हम इमेजेस का रिप्लेसमेंट करते रहें, ठीक। तो सेम साइज का ले रहे हैं, यहाँ पे 500 की जगह अब अगर हम साइज रखें, मान लो 900 का कॉम्बिनेशन, इसको ओके कर रहे हैं। इसके अंदर अपनी इमेज को क्या किया, ड्रैग किया, इस साइज में है, उस साइज में हमने यहाँ पे सीधा किया, आउटपुट पे आ गए। और कहाँ पे हमारा प्लेस होल्डर, ये लिए हमने, ठीक, ड्रैग करके रख लिया, ऐसे जितना भी बड़ा दे दिया। प्लेस होल्डर पे आ रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, और मास्किंग के लिए यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन दे रखा है, कौन सा, ट्रैक मैट, है ना। हमारी जिससे मास्किंग लेयर होनी है वो शेप हमारा टॉप पे रखा हुआ है, उसके बैक में हमने अपना प्लेस होल्डर यूज़ किया हुआ है। डायरेक्टली यहाँ पर आके इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, अल्फ़ामेट। हमारे शेप को रीड करें तो सिचुएशन के लिए क्या यूज़ करेंगे, आ रहा है। तो जैसा शेप एनिमेट होगा वैसी इमेज हमारी दिखेगी। देखो इमेज स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं दिख रही, जबकि टाइमिंग उसकी कहाँ है, इमेज की स्टार्टिंग से, वो तभी दिखेगी जब वो शेप अवेलेबल होगा, ठीक। तो यहाँ पे लगभग कुछ स्टेप से हमारा क्या हो रहा है। फिर से कंपोजिशन ले रहे हैं, विड्थ मान लो उसकी कितनी कर दे रहे हैं, 200 कर दे रहे हैं, और हाइट हमारी ठीक ठाक है, कुछ इस टाइप का पैटर्न हमारा बन गया। ये मास्किंग कर दिया, केवल हमारी इतनी इमेज हमें क्या हो रही है, शो हो रही है ना। कंपोजिशन में जा रहे हैं, कंपोजिशन सेटिंग्स में जा रहे हैं, और इसे कितना कर देते हैं, 5, ताकि स्पेस मिले। अभी भी हमें लग रहा है कम है। और कंपोजिशन सेटिंग्स में जा रहे हैं, इसे हमने फिर से कितना किया,
800 चेक करते हैं, फिर से इफेक्ट्स में जा रहे हैं, डिस्टॉर्ट में जा रहे हैं और यहाँ पे हमने फिर से क्या लिया, बेंडिट लिया। स्टार्ट कहाँ पे इसका ये पॉइंट है, तो स्टार्ट पॉइंट हमने यहाँ पर रख दिया। एंड पॉइंट कहाँ पे इसका, दिस वन, इसकी पोजीशन हम उठा के यहाँ पर रखेंगे, बेंडिट करके देखते हैं। सही है, ठीक। तो +10 पुट किया हमने, की दे दिया, ठीक। 1 सेकेंड की ड्यूरेशन के बाद ये कैसा बिट किया, -10, सही है, ठीक। आल्ट के साथ कहाँ पे गया, ये प्रेस कर लेते हैं, आल्ट के साथ इससे क्या दिया, की दे दिया। प्रॉपर्टीज में जा रहे हैं और इसमें क्या दिया, ठीक है। तो यहाँ पे साइकिल की जगह क्या लगाते हैं, नहीं चाह रहे कहीं पे भी जगह है कुछ भी, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे एंकर पॉइंट में आ रहे हैं, इसको भी टॉप पे ले जा रहे हैं, जहाँ पे ये बेस है इसका, ठीक है। स्केल टूल पे आ रहा है, यहाँ पे फिर से हमने क्या दिया, की दिया, 1 सेकेंड की ड्यूरेशन दिया, यहाँ पे फिर से सेम लेवल का की दिया, स्टार्टिंग पे आ गई, पूरी तरीके से मैंने क्या किया, 0 किया और फिर से आर्ट के साथ क्लिक, कंट्रोल V, देखना चाह रहे कैसा आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा स्लो लगा, टाइमिंग इजीनेस, ग्राफ जल्दी चाह रहे हैं कि वो ड्यूरेशन हमारी क्या रहे हैं, सही है। सीन पे आ रहे हैं अपने फिर से, ऑर्डर वाइज पोजीशन नीचे रखें, यहाँ पे ये कॉम्प 1 के नाम से ही है, ठीक। तो पहले क्या करेंगे, बाहर आएंगे इस कॉम्प से, कंट्रोल D करके कॉम्प 1 की कॉपी निकाल देंगे, कॉम्प 2 हो गया ये, है ना। फिर इस कॉम्प 2 के अंदर जाएंगे और बेसिकली जो हमें एनिमेशन चेंज करना है वो किसका चेंज करना है, व्यू प्रेस करके देखें तो बेंड, ये पहली वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है तो हमने ये नेगेटिव कर दिया, और ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, तो इसको हमने यहाँ पे क्या किया, पॉजिटिव कर दिया, सही। मेन कॉम्प पे आ जाते हैं, इस 2 को ड्रैग करके आर्ट के साथ हमने इससे क्या किया, रिप्लेस किया, बहुत परफेक्ट है, देखिए।